जय हिंद गाइस। तो आज का कंसेप्ट है कि जो स्काई है ये हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो ये कंसेप्ट जो है वो हम समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए व्हाई द स्काई इज ब्लू। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अर्थ निकाली है, ठीक है, ये हमारी अर्थ और यहाँ पे है सन हमारा, ठीक है। अब जब और ये बीच वाला जो है वो मैंने निकाला है हमारा एटमॉस्फेयर। तीन चीजें हैं, सन, अर्थ और एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात है, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इस एटमॉस्फेयर में गैसेस है, अलग अलग प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है और वाटर वेपर्स है, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। और ये जो हमारा सन है इससे निकलती है लाइट, ठीक। अब ये जो लाइट निकलती है ये होती है व्हाइट कलर की। अब इसमें बहुत सारे कलर जो है वो मिक्स होते हैं, पर जनरली हम 7 कलर का लेते हैं, यानी जो यहां से सनलाइट जो निकल रही है ये 7 लाइट से बनी है। एक वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हम ऐसा मानते हैं। तो बहुत सारे कलर होते हैं, पर हम जो कलर लेते हैं, जो ये लेते हैं विबजोर, यानी हम इसे याद रख सकते हैं इस वर्ड से, यानी वायोलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइस, ये जो लाइट्स के कलर्स मैंने निकाले, इसको हर लाइट को अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब वेवलेंथ यानी ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स जो होती है, इसका जो डिस्टेंस होता है हम उसको वेवलेंथ कहते हैं। अगर आपको वेवलेंथ नहीं पता होगी तो आप इतना याद ध्यान में रखिए कि हर एक की एक एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। हर लाइट के पास अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ होती है। अगर हम गाइस इस डायरेक्शन से इधर अगर आते हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ना स्टार्ट होती है। यानी वायलेट कलर की अगर मैं बात करूं तो इसके पास शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है। इंडिगो की वेवलेंथ जो है इससे थोड़ी ज्यादा होती है, ब्लू की थोड़ी ज्यादा होती है, ग्रीन की थोड़ी ज्यादा होती है, येलो की उसके ज्यादा, ऑरेंज की उसके ज्यादा, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो गया कि लाइट निकलती है सूरज से, सन से जो लाइट निकलती है, तो ये 7 प्रकार के इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे, वायोलेट कलर। और हर जो कलर की लाइट है उस कलर की पर्टिकुलर हर एक की अलग अलग वेवलेंथ है, और इसमें इस डायरेक्शंस पे वो वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब दूसरा फेनोमेना देखते हैं। देखिए यहां पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पास वेवलेंथ है और हर एक के पास डिफरेंट वेवलेंथ है। इसके पास कम है, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इस प्रकार बढ़ती जाती है। अब यहां पे गाइस जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, गैसेस पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर वेपर है, ये सब है। अब यहां पे जब ये सन की जो ये लाइट्स है, ये जब इसके साथ कोलाइड होगी तो ये स्कैटर होगी, ठीक है। यानी जब इस पे ऊपर गिरेगी तो ये जो लाइट है ये स्कैटर होगी। अब स्कैटरिंग यानी क्या होता है? स्कैटरिंग यानी ये जो लाइट है ये पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद रीमिट करता है ऑल डायरेक्शन पे। यानी मान के चलो कि ये लाइट है, ये पार्टिकल्स है, इसने एब्जॉर्ब कर ली सबसे पहले, ठीक है, और इसके बाद क्या करेगा, ये रीमिट करेगा हर डायरेक्शन पे। तो अलग अलग डायरेक्शन पे रीमिट करेगा, उसको ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग, यानी वो छोड़ देगा वो लाइट हर डायरेक्शन पे, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि इसके पास हर एक के पास अलग अलग वेवलेंथ है, और ये जो पार्टिकल पे जब गिरेगी तो ये एब्जॉर्ब करेगा और स्कैटर्ड करेगा। पर अब यहां पे देखिए क्या होता है, ये जब स्कैटर्ड करता है तो होता क्या है अब ये जो स्कैटरिंग है गाइस, तो ये डिपेंड है वेवलेंथ पे, ठीक है। यानी हर लाइट जो स्कैटर होगी ये डिपेंड होगी उसकी वेवलेंथ कितनी है, उस पर डिपेंड होगी ये स्कैटरिंग। एक लॉ है, रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ये बोलता है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/4 पावर ऑफ लैम्बडा। अब ये है वेवलेंथ, यानी इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये जो स्कैटरिंग है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है। ये इसका क्या कहना है कि जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है। अब जितना ज्यादा स्कैटरिंग होगा तो वो लाइट हमें सबसे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वो स्कैटर ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहा है। अब वो स्कैटर की जो मैंने बात कही, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो लाइट उतना ज्यादा स्कैटर होगा। ये सबसे पहले समझ लीजिए कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर होगा। अब देखिए यहां पे सबसे कम वेवलेंथ वाली ये 3 अगर हम बात करें इन तीनों की, तो वायोलेट, इंडिगो और ब्लू, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसकी शॉर्ट वेवलेंथ है, तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होंगे और हमें दिखने लगेंगे, ठीक है। तो इनकी तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये स्कैटर ही नहीं होंगे। अगर ये स्कैटर्ड नहीं होंगे, स्कैटर यानी फैलाव की अगर हम बात करें, ये ज्यादा फैलते नहीं है। अब ये ज्यादा फैलेंगे नहीं तो हमें दिखेंगे कहां से? अब इनकी जो वेवलेंथ है ये ज्यादा शॉर्ट होने के कारण
अब ये तीन जो है वो हमें सबसे ज्यादा दिखेंगे। अब आप कहेंगे कि ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि इंडिगो की वेवलेंथ तो इससे भी ज्यादा है, कम है, और वॉयलेट की तो इससे भी ज्यादा कम है, तो हमें जो आकाश है हमारा वो तो वॉयलेट कलर का दिखना चाहिए। ठीक है, बराबर है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा, तो वॉयलेट कलर दिखना चाहिए था, पर ऐसा होता क्यों नहीं? देखिए, ऐसा इसलिए नहीं होता। ब्लू क्यों हमें दिखता है? देखिए, ये जो सन से रेडिएशन आ रही है, तो ये जो सन का स्पेक्ट्रम है, तो इसमें वॉयलेट कलर कम है, इंडिगो भी कम है। सबसे ज्यादा कौन सा है? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और ये कम मात्रा में होते हैं। यानी वॉयलेट और इंडिगो सन के रेडिएशन में ये बहुत कम मात्रा में, इसके स्पेक्ट्रम में ये कलर पहले से ही कम है। स्कैटरिंग ये ज्यादा होते हैं, मान के चलो कि ये बहुत ज्यादा, ये 90% स्कैटर होते हैं, इंडिगो 80% स्कैटर होता है और ब्लू 50% ही स्कैटर होता है। पर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर वॉयलेट एक इंसान है, इसके पास 1 लाख रुपए है, इसके पास 10 लाख रुपए है और इसके पास 1 करोड़ रुपए है। जैसे कि मैंने कहा कि सन के स्पेक्ट्रम में ये जो लाइट है ये कम है, ठीक है, और ब्लू लाइट ज्यादा है, तो मान के चलो कि ये जो खर्चा करता है ये अपना 90% खर्चा करता है, ये 80% खर्चा करता है और ये 50% खर्चा करता है। अब खर्चा कौन ज्यादा करता है? यानी जो ज्यादा स्कैटर्ड होता है वो वॉयलेट होता है, यानी खर्चा ये ज्यादा करता है। पर इसके पास 1 लाख रुपए है तो ये 90,000 रुपए ही खर्चा कर पाएगा। इसके पास 10 लाख रुपया है तो ये खर्चा करेगा 80%, यानी 8 लाख रुपया खर्चा कर पाएगा, ठीक है। और इसके पास 1 करोड़ है और खर्चा करने की कैपेसिटी कितनी है? 50% है, तो ये 50 लाख जो है वो खर्चा करेगा। तो खर्चा इसने 50% ही किया है, पर कितना हुआ? 50 लाख। इसके पास 90% खर्चा करने की कैपेसिटी है, पर 1 लाख रुपए है, तो ये 90,000 रुपए ही खर्चा कर पाएगा। इसी वजह से गाइस मैंने कहा कि इसके पास कैटरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिगो और ब्लू। पर ब्लू जो है वो सन से जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम निकल के आ रहा है तो उसमें ब्लू कलर ज्यादा है, और इसी वजह से गाइस ये जो ब्लू कलर है ये स्कैटर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वायलेट टू इंडिगो, और इसी वजह से हमें जो आकाश हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है ब्लू। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, ये जो स्कैटरिंग होता है ये डिपेंड होता है साइज ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो कौन से पार्टिकल जो है वो स्कैटरिंग कर रहे हैं, इस पे ये जो हमें दिखने वाला है लाइट वो डिपेंड्स होता है, ठीक है। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस की जो साइज होती है, ये जो गैसेस की साइज होती है, इस पार्टिकल्स की जो साइज होती है ये लाइट के वेवलेंथ से कम होती है, ठीक है, कम होती है। और इसी वजह से गाइस जिसकी वेवलेंथ लाइट में भी फिर जिसकी वेवलेंथ कम है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो ज्यादा स्कैटर्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी साइज जो है वो कम है। पर इसकी अगर डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट या वाटर वेपर्स की अगर साइज की अगर हम बात करें तो इनकी साइज जो है पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से, इस वेवलेंथ से ज्यादा होने की वजह से ये सभी लाइट को जो है वो स्कैटर्ड करता है, और इसी वजह से हमें वो चीजें व्हाइट दिखाई देती है। अगर हम बादल यानी क्लाउड्स की अगर बात करें तो क्लाउड्स हमें व्हाइट दिखाई देते हैं। व्हाइट इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इस पे जब लाइट गिरती है तो इसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो ये साइज जो है ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लाइट के वेवलेंथ से, और इसी वजह से ये जब लाइट इस पे गिरती है तो ये सभी लाइट्स को इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड करता है, और इसी वजह से हमें व्हाइट दिखता है। पर जब हम गैसेस की बात करें तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है, तो गैसेस है, और जब ये गैसेस की जो साइज है ये लाइट की वेवलेंथ से कम है, और इसी वजह से फिर क्या होता है, जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो ज्यादा स्कैटर्ड करता है। वायलेट, इंडिगो सन के स्पेक्ट्रम में कम मात्रा में होता है, ब्लू ज्यादा मात्रा में होता है, और ब्लू की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है, और इसी वजह से ब्लू को वो ज्यादा परसेंटेज में स्कैटर्ड करता है, इसीलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। कंसेप्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा। मिलते गाइस ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।